गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पाठ 4 कार्बन और उसके यौगिक का सब टॉपिक श्रृंखलाएं, शाखाएं और वलय इसके बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। जो कार्बन के यौगिक हैं वे आपस में लंबी लंबी श्रृंखलाओं के रूप में जुड़े होते हैं दूसरे कार्बनों के साथ, या शाखाएं बनाते हुए जुड़ते हैं और कार्बन के यौगिक बनाते हैं, और कई बार वलय के रूप में जुड़े होते हैं। अगर कार्बन के यौगिक में एक कार्बन हो, दो कार्बन हो या तीन कार्बन हो, तो इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इनको क्या बोलेंगे? एक कार्बन को बोलते हैं, एक कार्बन वाला मिथ, और दो हो तो एथ, तीन कार्बन अगर तो प्रोप, इस तरह से बोला जाता है इनको। और जब ये लंबी लंबी श्रृंखलाओं के रूप में जुड़े होते हैं, एक कार्बन के साथ दूसरा कार्बन, जैसे एक कार्बन है उसके साथ दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ऐसे लंबी लंबी श्रृंखलाओं के रूप में जुड़े होते हैं, तो ये कैसे होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इनको एल्केन बोलते हैं, एल्केन श्रेणी। जो एल्केन है, कैसे लिखेंगे? एल्केन। जो ये एल्केन की सीरीज है पूरी, जिसमें कार्बन आपस में कैसे एकल आबंधों के द्वारा जुड़े हों, तो उसका जो कॉमन फॉर्मूला होता है, कॉमन सूत्र होता है, उसको कैसे लिखेंगे? CnH2n+2। ये इसका कॉमन सूत्र है। जो सारे पूरी एल्केन जो फैमिली है, एल्केन की जो फैमिली है, उसमें जितने भी आपको यौगिक मिलेंगे, हाइड्रोकार्बन जितने भी मिलेंगे, उसमें ये फॉर्मूला आपका CnH2n+2 ये लगेगा। अब सबसे पहले इसका जो पहला अणु है वो है मीथेन, CH4। क्या है? CH4। मीथेन कैसे बनाएंगे? एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? मीथेन। कार्बन ने अपनी संयोजकता पूरी कर ली, उसकी 4 संयोजकता होती है ना, 4 इसमें आबंध लग गए। और कैसे है? एकल आबंध। जब एकल आबंध होते हैं तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है मीथेन। कार्बन लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है। एक कार्बन अगर दूसरे कार्बन से इस तरह से जुड़ा हो तो इसे बोलेंगे इथेन बनाने के लिए हमें इसमें हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। कितने हाइड्रोजन लगेंगे? पहले कार्बन की वैलेंसी जो संयोजकता 4 पूरी होने के लिए इसमें 3 हाइड्रोजनों की कमी थी। देखो 1 2 3 4, इसके 4 संयोजकता पूरी होगी। दूसरे कार्बन के पास एक तो ये आबंध पहले से है जिसमें कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, बाकी ये 3 हाइड्रोजनों के साथ इस तरह से जुड़ जाएगा, ये बन गया एथेन। इसी तरह हम प्रोपेन भी बना सकते हैं। 3 कार्बन लगाएंगे और फिर उसकी संयोजकता पूरी कर देंगे हाइड्रोजनों से। इस कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई, बीच वाले कार्बन की संयोजकता भी 4 की पूरी होगी, 1 2 3 4। अब इस वाले जो कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए 1 हाइड्रोजन, 2 और 3, इस तरह से आपकी संयोजकता पूरी होगी। जो पहले वाला था उसका फॉर्मूला क्या था? C2H6, ये था इथेन। और जो तीसरा है C3H8, ये क्या है? प्रोपेन। अगर हम ब्यूटेन बनाएं, क्या बना रहे हैं? ब्यूटेन, तो इसका जो सूत्र होगा वो क्या होगा? C4H12। C तो हमारे 4 लग रहे हैं और हाइड्रोजन कितने लगेंगे? 12, इसे बोलेंगे ब्यूटेन। कैसे लगाएंगे हम इसमें? ये 2 तरीके से लग सकता है। एक तो लंबी श्रृंखला के रूप में और दूसरा शाखाएं बनाते हुए। अगर कार्बन एक तो लंबी श्रृंखला के रूप में जुड़ सकते हैं, दूसरी शाखा के रूप में। शाखा कैसे है? मान लो मैंने 2 कार्बन एक लाइन में जोड़ दिए और एक कार्बन ऊपर लगा दिया, दूसरा कार्बन उसके नीचे, तो इस तरह से अगर ये शाखाएं बनाएं तो हम इसे, इनका नाम बदल जाता है। इनका फार्मूला यही रहेगा, ब्यूटेन का फार्मूला क्या रहेगा? C4H12, लेकिन इनका संरचना क्या है? वो चेंज हो गई। किसकी? ब्यूटेन की। तो ये 2 तरीके से यौगिक बनाता है ब्यूटेन। अब कैसे यौगिक बनाएगा पूरा, इसका बताती हूँ आपको। पहले हम एक लंबी श्रृंखला वाला ब्यूटेन देख रहे हैं जिसमें वो कार्बन एक लाइन में, एक सीधी रेखा में जुड़े हुए हैं। तो H कितने पूरे करने हैं? C4H12 12 H कैसे लगेंगे? 3, इसकी वैलेंसी पूरी होगी इस कार्बन की, इसकी संयोजकता भी पूरी होगी, इस कार्बन की संयोजकता भी पूरी हो गई। अब जो लास्ट वाला कार्बन है इसके पास एक आबंध है, इसके कितने रह रहे हैं? 3 और एक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4।
तो इस तरह से वो 4 4 के हिसाब से देखो, यहाँ भी 4 पूरे हो गए। इस कार्बन के आप यहाँ देखोगे तो इस तरह से 4 4 आबंध पूरे करेगा। क्या फार्मूला इसका? C4H12। एक तो ब्यूटेन ने ये संरचना बनाई। दूसरी संरचना देखो ब्यूटेन की, उसमें 2 कार्बन ऐसे लगाओ, एक ऊपर और एक नीचे। अब कार्बन की संयोजकता को पूरा करने के लिए इसमें हमने क्या लगाए? हाइड्रोजन। ये वाला कार्बन है, इसके पास 3 तो पहले ही बॉन्ड लगे हुए हैं, 3 आबंध बने हुए हैं, एक लगा दिया H, इसके भी 4 पूरे हो गए। ऊपर वाला कार्बन है, इसके पास 1 2 3 और एक H और लगा दिया, 4 हो गया। टोटल इसके भी आबंध पूरे हो गए 4। इसी तरह जो नीचे कार्बन है, इसके भी 3 हाइड्रोजन लगाकर हम इसकी संयोजकता को पूरा कर देते हैं। इस तरह से क्या बना आपका? C4H12। इन दोनों का ही सूत्र सेम है, लेकिन संरचना भिन्न भिन्न है। एक लंबी श्रृंखला बना रहा था और एक शाखित श्रृंखला बना रहा है। जो लंबी श्रृंखला बना रहा था उसको क्या बोलेंगे? एन ब्यूटेन। उसका नाम क्या था? एन ब्यूटेन। जो लंबी श्रृंखला बना रहा था जिसमें 4 कार्बन ऐसे जुड़े हुए थे। और जब ये श्रृंखला के रूप में जुड़ा होता है, जब ये श्रृंखला शाखाओं के रूप में ऐसे मैंने जोड़ी थी, तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटेन। उसका नाम होगा आइसोब्यूटेन। कार्बन के ऐसे यौगिक जिनका आणविक सूत्र तो सेम हो, समान हो, एक जैसा हो, लेकिन उनकी संरचना भिन्न भिन्न हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं? ऐसे कार्बन के यौगिक जिनके समान आणविक सूत्र हो लेकिन संरचनाएं भिन्न भिन्न हो, उन्हें बोलेंगे संरचनात्मक समावयन। क्या बोलेंगे? संरचनात्मक समावयन। जैसे मैंने ब्यूटेन के आपको दिखाए, ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर दिखाए, ये एन ब्यूटेन है, ये क्या है? आइसोब्यूटेन। इस तरह से संरचनात्मक समावयन बनाता है कार्बन। कार्बन के कुछ और यौगिक आपको, जैसे पेंटेन। पेंटेन का फॉर्मूला मैंने बताया था C5H12। यह है पेंटेन। ये भी आपको कई तरह से संरचनाएं बनाता है। ये कितनी संरचनाएं बनाता है? 3 संरचनाएं बनाता है। तो इसकी जो पहली संरचना है वो ये है पेंटेन की, जिसमें ये लाइन में जुड़े होंगे 5 कार्बन। 5 कार्बन कैसे जुड़े होंगे लाइन में? ऐसे। फिर इनकी संयोजकता पूरी कर लो, H लगा लो। ये आपके H लगने लग रहे हैं। इनकी संयोजकता पूरी करने के लिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है, याद रखना। ये आपका क्या है? एन पेंटेन। एन पेंटेन। जब हम आइसोपेंटेन बनाएंगे तो आइसोपेंटेन के टाइम आप क्या करोगे? 4 कार्बन लाइन में लगाए और एक श्रृंखला में लगा दिया। एक कार्बन आप यहाँ लगा दिया आपने, तो अब इसके हाइड्रोजन पूरे करने पड़ेंगे। हमें संयोजकता तो पूरी करनी ही पड़ेगी। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, याद रखना। इस कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई, इस वाले कार्बन की भी संयोजकता पूरी होगी 2 हाइड्रोजन लगाने से। इस वाले कार्बन में 1 2 3 तो पहले से आबंध है, तो 1 हाइड्रोजन की जरूरत है। ये ऊपर जो कार्बन लगा हुआ है, इसके ऊपर हम 3 हाइड्रोजन लगा देंगे तो इसकी संयोजकता भी पूरी हो जाएगी। जो इस साइड कार्बन लगा हुआ है, ये वाला कार्बन, इसके भी पास 3 हाइड्रोजन की कमी है इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए। इस तरह से क्या बन गया? ये आइसोपेंटेन। इसका नाम है आइसोपेंटेन। अब 2 आपने संरचना तो देख ली पेंटेन की। अब तीसरी संरचना देखो। तीसरी जो संरचना है उसमें हम 3 कार्बन तो एक सीधी रेखा में लगा देंगे और 1 कार्बन ऊपर, बीच वाले कार्बन पर, 1 नीचे। इस तरह से भिन्न भिन्न संरचना बना रहा है। जो भिन्न भिन्न संरचनाएं बनाए और जिनका सूत्र सेम हो, जैसे C5H12, सूत्र हर एक बार यही है लेकिन इनकी संरचना भिन्न है, तो इनको क्या बोलेंगे? संरचनात्मक समावयन। अब इस पे H पूरे करो पेंटेन के। इसके H पूरे हो गए इस कार्बन के। ये जो कार्बन बीच में लगा हुआ है, इसके संयोजकता पहले से ही पूरी है। 4 इस पे जो बॉन्ड लगे हुए हैं, 4 आबंध तो इसने पूरी कर रखी है। जो बाहर यहाँ C लगा है, इसकी हाइड्रोजन लगाओ, कितने लगेंगे? 3। इस वाले पे भी 3 हाइड्रोजन। कॉर्नर पे जो
कोणों पे जो कार्बन होते हैं उसके 3 हाइड्रोजन ही लगते हैं। अभी इधर जो नीचे कार्बन लगा हुआ है उस पर भी 3 हाइड्रोजन लगा कर उसके आबंध पूरे कर दो। ये आपका क्या है C5H12 और इसका नाम क्या होगा नियोपेंटेन। इस तरह से भिन्न भिन्न संरचनाएं बनाते हैं। कुछ कार्बन के यौगिक भिन्न भिन्न संरचनाएं बनाते हैं, उनका सूत्र सेम हो और संरचना भिन्न भिन्न हो तो उन्हें क्या बोलेंगे संरचनात्मक समावेन। जैसे मैंने ब्यूटेन और पेंटेन के आपको बनाकर दिखाए। ब्यूटेन के तो ये बना के यहाँ दिखाए हुए हैं और पेंटेन के जो इंडेक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं ना उसमें आपको बनाने पड़ेंगे। जो मैंने आपको ये सिखाया है इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपनी नोटबुक लेकर, उस पर ये मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन इस तरह से बनाकर आप प्रैक्टिस करो, फिर आपको जाकर ये बनाने आएंगे। आप ये सोचते हो ना कि देखने में बहुत ईजी है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। आपको रफ कॉपी लेकर उस पर बनाओ और फेयर कॉपी में भी ये पूरी टेबल आपको बनानी है। ओके स्टूडेंट।